वेलकम बैक गाइस। तो हम लोग जानते हैं कि यार हर रीजन में 3 स्टार्टर पोकेमॉन फिक्स होते हैं जो कि उनके स्टार्ट के जो नए ट्रेनर्स होते हैं उनको दिए जाते हैं। और यार ऐसे 3 में से एक चुनना होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लक्की ट्रेनर्स हैं जिनको कुछ अलग ही स्टार्टर मिला है, यानी कि उनका फर्स्ट पोकेमॉन कुछ अलग ही है, उनको स्टार्टर एकदम यूनिक मिला है, जिसका प्राइम एग्जाम्पल तो भाई ऐश ही है, सब जानते ही हैं। तो आज हम लोग ऐसे ही 10 ट्रेनर्स देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 सबसे पॉपुलर यानी ऐश के साथ में ही शुरुआत करते हैं। अब यार सबको पता होगा कैंटो के स्टार्टर्स हैं बल्बेसौर, चारमेंडर और स्क्वार्टल, जिनमें से ऐश ने बहुत डिसाइड करने के बाद स्क्वार्टल चुनने का सोचा था, लेकिन यार एकदम गड़बड़ सीन हो गया, सारे स्टार्टर खत्म हो गए और ऐश को एंड में पिकाचू मिल जाता है। सबको याद होगा किस तरह से यार इनकी जर्नी रही थी। ऐश को यार मतलब समझ में ही नहीं आता वो पिकाचू के साथ कैसे रहेगा, क्योंकि पिकाचू उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था। और यार धीरे धीरे इन लोगों ने साथ में ग्रो किया, फिर तो हम जानते हैं इनका बॉन्ड इतना खतरनाक हो गया कि यार ऐश को वर्ल्ड चैंपियन तक पिकाचू नहीं बनाया, और लियोन के अनडिफीटेड चार्जर जिसको यार कोई हरा ही नहीं पाता था उसको भी पिकाचू नहीं हराया। तो पिकाचू नेक्स्ट लेवल स्ट्रांग बन गया भाई आगे जाके। तो मतलब ऐश की जर्नी यूनिक ही थी भाई। उसने सोचा था स्क्वार्टल लेगा, लेकिन आखिरी में उसे पिकाचू मिल गया और पिकाचू के साथ इतना खतरनाक उसकी जर्नी हो गई। तो क्या लगता है वैसे तुम्हें यार, अगर ऐश ने चुना होता स्क्वार्टल तो उसकी जर्नी कैसी रहती भाई? क्या हमें इस पर भी एक वीडियो बनानी चाहिए? तो बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 पे आता है ऐश का बहुत अच्छा दोस्त ब्रॉक। तो यार ब्रॉक का जो स्टार्टर पोकेमॉन है वो भी कैंटो का कोई स्टार्टर नहीं है, वो है यहाँ पे ऑनिक्स पोकेमॉन। अब यार ब्रॉक को रॉक टाइप पोकेमॉन्स तो पसंद ही है, जिसकी वजह शायद ये भी रह सकती है कि उसके डैड ने उसको फर्स्ट पोकेमॉन और कोई नहीं ऑनिक्स दिया था। तो यही था यानी कि ब्रॉक का स्टार्टर पोकेमॉन, क्योंकि उसको गिफ्ट के तौर पर ये फर्स्ट पोकेमॉन की तरह मिला था। और इसके बाद ब्रॉक ने कभी भी कोई दूसरा स्टार्टर जो होते हैं कैंटो के उनमें से कुछ नहीं लिया, यही उसका फर्स्ट पोकेमॉन रहा, जो कि आगे जाके स्टीलिक्स भी बनता है और मेगा इवॉल्व तक हुआ है। और हम जानते हैं ब्रॉक का स्टीलिक्स के साथ आज भी एक अलग ही बॉन्ड देखने मिलता है, जो कि उसके बाकी पोकेमॉन से जरा अलग ही है। तो वो समझ में आता है कि वो अपने स्टार्टर को अलग ही यार पसंद करता है बेसिकली। तो हाँ, ये था यहाँ पे स्टार्टर नंबर 3 यहाँ पे आती है आयरस। अब आयरस हम जानते हैं कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेगल है, और वो तो चैंपियन भी है यार यहाँ पे यूनोवा रीजन की। अब यार आयरस का जो स्टार्टर पोकेमॉन है वो यूनोवा का कोई स्टार्टर नहीं है। ओशोवॉट हो गया, स्नाइवी, टेपिक, इनमें से कोई नहीं है। उसका स्टार्टर पोकेमॉन है यहाँ पे एक्सयू। अब यार ये भी सब जानते ही होंगे क्योंकि उनका बॉन्ड ही अलग दिखता है भाई, इतना ऐसे दिखता ही है, वो हमेशा उसी के ऊपर बैठा रहता था एक्सयू आयरस के ऊपर, और इनकी बॉन्डिंग भी एकदम अलग ही थी। अब यार तुम लोग सोच रहे हो कि इसको स्टार्टर मिला कैसे, तो मैं बता दूं, यहाँ पे आयरस जिस विलेज से आती है वहाँ पे ऐसा ट्रेडिशन है कि यार सभी को स्टार्टर पोकेमॉन उनके फर्स्ट पोकेमॉन के तौर पे एक्सयू ही दिया जाता है, जो कि यार बहुत ही बेकार चीज़ है, क्योंकि देखा जाए तो ये एक ड्रैगन टाइप है और स्टार्टर के तौर पे ड्रैगन टाइप को देना भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि एक तो ये लेवल अप इतना लेट होते हैं और इनको ट्रेन करना भी बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। लेकिन फिर भी वहाँ के विलेज वाले सब कर लेते हैं, और आयरस ने भी इतना सही ट्रेन किया था अपने एक्सयू को, और अब तो वो हेक्सरस बन के इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया था, हमने देखा ही था यार। तो कह सकते हो कि हाँ, इसका स्टार्टर पोकेमॉन बहुत यूनिक था और बहुत हार्ड था यार, क्योंकि ड्रैगन टाइप को स्टार्टर के तौर पर मिलना बहुत खतरनाक है। नंबर 4 पे आता है सिनो रीजन का इलेक्ट्रिक टाइप जिम लीडर वोल्कनर। तो वोल्कनर का स्टार्टर बिल्कुल ऐश की तरह ही पिकाचू था। हाँ यार, हमने वोल्कनर के बहुत सारे बचपन वाले सीन्स देखे हैं जहाँ पे हमें देखने मिलता है कि बचपन से ही उसका फर्स्ट पोकेमॉन पिकाचू रहा है, और वो भी यार ऐसे ही कंधे पे बैठा रहता था वोल्कनर के जैसे ऐश के पिकाचू बैठा रहता है। और यार वोल्कनर का यहाँ पे बचपन से ही फ्लिंट जो है वो राइवल रहा करता था, और बचपन में ही यार उसने अपने पिकाचू की मदद से फ्लिंट को हरा भी रखा है। तो तुम कह सकते हो कि उसका पिकाचू बचपन से ही स्ट्रॉन्ग था, और यहाँ तक कि जब वो छोटा था तभी वो राइचू में भी इवॉल्व हो रखा है। लेकिन फिर बड़े होने के बाद पता नहीं वोल्कनर अपने राइचू का यूज़ करना बड़ा कम कर देता है, बाकी पोकेमॉन्स को ज़्यादा यूज़ करने लग जाता है, जबकि हाँ ये अभी भी डेफिनेटली बहुत पावरफुल ही होगा। तो वोल्कनर का स्टार्टर भी बिल्कुल ऐश की तरह पिकाचू था। हालांकि वो बात अलग है कि उसने बचपन में ही उसको इवॉल्व कर दिया, और ऐश का पिकाचू तो हम जानती है कभी इवॉल्व होने ही नहीं वाला। नंबर 5 यहाँ पे आती है कोरिना, जो कि कालोस रीजन की एक जिम लीडर है। अब यार कोरिना के पास भी यहाँ पे कालोस के जो ऑप्शन रहते हैं स्टार्टर के, यानी कि फ्रोकी, फेनिकिन, चेस्पिन, इनमें से कुछ भी नहीं था फर्स्ट पोकेमॉन के तौर पे। उसका फर्स्ट पोकेमॉन था उसका रियोलू। अब यार रियोलू और कोरिना के हमने बहुत सारे बचपन के सीन्स देखे हैं जहाँ पे हमें पता चलता है कि वो दोनों बचपन से ही साथ में रहे हैं, और यार कोरिना रियोलू बेसिकली खेलते खेलते ही बड़े हुए हैं साथ में, जिसकी वजह से हमने देखा है उनका बॉन्ड इतना अच्छा है, और इसी वजह से कोरिना लुकारियो को मेगा इवॉल्व भी कर पाती है, क्योंकि मेगा इवॉल्व में यहाँ पे बॉन्ड बहुत ज़्यादा जरूरी है ट्रेनर और पोकेमॉन का, वरना मेगा एवोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं होता। और हमने देखा ये भाई कोरिना का लुकारियो कितना पावरफुल है, उसका एनिमे में कितना खतरनाक परफॉर्मेंस रहा है भाई, मतलब बहुत ज़्यादा ही वो स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि कोरिना ने उसको बहुत सही ट्रेनिंग दे रखी है। और यार इन लोग का बॉन्ड सही में बहुत अच्छा है, हमने जैसे देखा है भाई साथ ही में एक दूसरे के खेलते खेलते बड़े हुए हैं, जो कि इसका डेफिनेटली एक रीज़न रहेगा। तो यही उसका स्टार्टर पोकेमॉन था कोरिना का, फर्स्ट पोकेमॉन उसका यही है, और बाकी उसने कोई काल उसका स्टार्टर कभी नहीं लिया।
नंबर 6 सिनो रीजन की चैंपियन सिंथिया। अब यार सिंथिया का जो स्टार्टर पोकेमॉन है काफ़ी ऑब्वियस रहेगा सभी के लिए, उसका मेन इसका एस पोकेमॉन यानी कि गार्चॉम्प। अब वैसे हम सब यही सोचते थे, हमें कंफर्म नहीं था, लेकिन गलार के अंदर ये चीज़ फाइनली कंफर्म हुई जब हमें यहाँ पे बेसिकली सिंथिया के बचपन का सीन दिखाया गया और हमें पता चला कि सिंथिया के पास बचपन से ही उसका गिबल ना अपने एग वाले फॉर्म से, यानी कि हाँ वो एग वाले फॉर्म से ही उसके पास है। फिर वो एग हैच हुआ, फिर गिबल बना हुआ, फिर बचपन में यार गिबल उसके साथ खेलते खेलते ही बड़ा हुआ, जिसकी वजह से इनका भी हमने देखा है बॉन्ड इतना अच्छा है और इसी वजह से इनका भी मेगा एवोल्यूशन पॉसिबल हो पाया है। और यार यहाँ पे उसके बाद तो गार्चॉम्प क्या बीस्ट बन गया था भाई, बड़ा होने के बाद हम जानते ही अपना फाइनल स्टेज में आने के बाद कितना ज़्यादा खतरनाक बन गया था यार। मतलब इसको हराना इतना ज़्यादा मुश्किल था, इतना लेट जाके आने में के अंदर हमने इसको पहली बार हारते हुए देखा था। तो तुम कह सकते हो ये भी बहुत खतरनाक है, इनका बॉन्ड भी सही है। और यहाँ पे सिंथिया का फर्स्ट पोकेमॉन, उसका स्टार्टर पोकेमॉन अलग रहा है, सिनो का कोई भी स्टार्टर उसके पास नहीं है। नंबर 7 कालोस रीजन की चैंपियन डियांथा। तो डियांथा का जो एस पोकेमॉन है यानी कि उसकी गार्डेवॉर, वही यार उसका स्टार्टर पोकेमॉन भी है। और ये चीज़ बिल्कुल कंफर्म है एनिमे से, क्योंकि हम लोगों ने देखा ही है यार, जिस समर कैंप में ऐश सरीना सब लोग गए थे वहाँ पे एक फोटो थी जिसमें यार हम देख सकते हैं कि डियांथा भी बचपन में इस समर कैंप में आई थी और बचपन में ही उसके पास रॉल्स था जो कि बड़े होकर गार्डेवॉर बनाए। तो तुम कह सकते हो फर्स्ट पोकेमॉन उसका ये गार्डेवॉर ही है, जो कि बिल्कुल बचपन से अपने फर्स्ट स्टेज से उसके साथ है और इनका भी बॉन्ड भाई बहुत सही है। नंबर 8 यहाँ पे आती है टीम रॉकेट की मेंबर जेसी। तो यार जेसी का जो स्टार्टर पोकेमॉन था वो था उसका एकन्स। हमको एनिमे के अंदर ऐसा बताया गया है कि एकन्स यहाँ पे उसको क्रिसमस गिफ्ट के तौर पे बेसिकली मिला था और यहाँ पे जेसी बहुत ज़्यादा खुश हुई थी एकन्स को पाने के बाद और फिर बचपन से ही वो लोग साथ में रहे, फिर बाद में जाके वो आर्बॉक भी बन जाता था। और कैंटो के अंदर हमने देखा ही है भाई, कुछ भी हो मतलब जेसी अपने और किसी पोकेमॉन कुछ भी यूज़ नहीं करेगी भाई, ना कुछ पकड़ेगी, बस अपने आर्बॉक को ही भेजती रहती थी। और इसी वजह से यार जब इनका गुड बाय हुआ था तो जेसी बहुत ज़्यादा दुखी भी थी, क्योंकि उसका स्टार्टर पोकेमॉन उसका फर्स्ट पोकेमॉन ही था यहाँ पे उसका आर्बॉक, जिसके साथ उसका इतना ज़्यादा कनेक्शन था। और बाद में जाके यार हमने सर्वाइपर भी देखा था, जो कि बहुत लोग सोचते थे भाई आर्बॉक की इवॉल्व हो गया, बट वैसा कुछ भी नहीं था। नंबर 9 पे टीम रॉकेट का दूसरा मेंबर यानी कि जेम्स आता है। तो जेम्स का भी जो स्टार्टर पोकेमॉन है वो कोई कैंटो का स्टार्टर पोकेमॉन नहीं था, वो था उसका ग्राउलेट। हमने देखा ये जेम्स की बचपन वाली स्टोरी में कि यार जो ग्राउलेट है वो हमेशा जेम्स के साथ उसके घर पे ही रहता था और मोस्ट प्रोबेबली जेम्स के पेरेंट्स ने उसको एक गिफ्ट के तौर पे ग्राउलेट ला के दिया था। और बचपन से यार इनका बॉन्ड इतना ज़्यादा सही था कि यार जब जेम्स ने घर छोड़ा था तब ग्राउलेट बहुत ही ज़्यादा दुखी था। लेकिन हाँ, हमें ये अभी भी कंफर्म है कि यार जेम्स के घर पे आज भी ग्राउलेट है। तो तुम कह सकते हो कि हाँ उसका स्टार्टर पोकेमॉन, उसका फर्स्ट पोकेमॉन ग्राउलेट है और वो आज भी जेम्स के पास है। भले वो लेके घूमता नहीं था यार आगे वाले सीजन्स में, लेकिन उसके पास उसके घर पे हमेशा वो था। नंबर 10 यहाँ पे है साइलेंट और उसके दोनों भाई। तो इन तीनों को ही बेसिकली अलग अलग स्टार्टर मिला था, इनको यूनोवा का कोई स्टार्टर नहीं मिला। इनका स्टार्टर है पैनसियर, पैनपोर और पैनसेज, यानी कि ग्रास, वाटर और यहाँ पे जो फायर टाइप है, मतलब जो स्टार्टर के टाइप होते हैं इनको वही मिले हैं, बस पैनसेज वाले पोकेमॉन के रूप में मिले, पैनसेज, पैनपोर और पैनसियर। और तीनों को बेसिकली अपने बालों के कलर के हिसाब से मिले हैं, तुम देख सकते हो। और ये तीनों इन्हीं का जिम में भी यूज़ करते हैं इनके मेन पोकेमॉन की तरह। तो हाँ, इनका स्टार्टर भी डेफिनेटली बिल्कुल ही अलग है, तो ये भी लिस्ट में आते हैं। तो हाँ, यही थी हमारी आज की वीडियो। पसंद आई तो लाइक कर देना और चैनल पर अगर नए हो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना। और टाइमिंग यार मैंने तुम्हारे कमेंट पढ़ के डिसाइड कर लिया है, हम लोग टाइमिंग रखने वाले हैं 7 बजे से 8 बजे तक शाम के। तो उसी टाइम पे आपसे वीडियो आएंगी। तो बाकी मिलूंगा अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।